फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 26 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक सेहत को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ किया। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में देश की इकोनॉमी को डूबने से बचाने वाले उनके बजट को कौन भूल सकता है। स्टॉक मार्केट में क्रांतिकारी बदलावों में भी डॉक्टर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम बात करें एनएसई की यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये नींव भी उन्हीं के कार्यकाल में रखी गई थी, यानी कि एनएसई डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। कैसे, क्या हुआ था वो पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। मई 1992 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ और एक तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डोमिनेंस को चैलेंज मिला। स्वीडिश मॉडल से प्रेरित एनएसई ने ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हुए एक ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम को अपनाया। इसने देश के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब ये ब्लूप्रिंट तैयार कैसे हुआ था? तो साल 1992 महीना था मई का। नॉर्थ ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन चल रही थी। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बड़ी गंभीरता से हर बात को सुन रहे थे। रवि नारायण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई में रवि नारायण के मेंटोर रहे आर.एच. पाटिल और आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एस.एस. नादकर्णी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा थे। इन सभी ने मिलकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए डॉक्टर सिंह के सामने एक ब्लूप्रिंट पेश किया था। स्वीडिश मॉडल से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जो भारतीय शेयर मार्केट्स पर हावी ब्रोकर ड्रिवन मॉडल से काफी अलग था। रवि नारायण ने फाइनेंस मिनिस्टर को बताया कि एनएसई तरलता बढ़ाने और पूरे देश के लिए एकीकृत ऑर्डर बुक सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर ड्रिवन दृष्टिकोण अपनाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के आर्किटेक्ट रहे मनमोहन सिंह को ये समझने में देर नहीं लगी कि एनएसई का ये कॉन्सेप्ट देश के लिए कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित होगा। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगा दी, यानी कि उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। मनमोहन सिंह से हरी झंडी मिलने के बाद कुछ वक्त पहले ही अस्तित्व में आए सेबी के अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण ने बाकी सदस्यों के साथ मिलकर एनएसई को आकार देने के लिए मंच तैयार किया। आज एनएसई वॉल्यूम के हिसाब से भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस के रूप में स्थापित है, जो मनमोहन सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तो ये थी एनएसई के बनने की पूरी कहानी, जिसमें मनमोहन सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इस प्रपोजल को अप्रूव किया था। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो भी कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो या वो प्राइम मिनिस्टर रहे हो, वो हमेशा देश की भलाई के लिए आगे भी काम आते रहेंगे। गुड रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभरी श्रद्धांजलि। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।